আমি আজ তোদেরকে 1 মাস ধরে ক্লাস 1 1 মাস ধরে আমি ক্লাসে বলে যাচ্ছি কি আদানি আর গুড আর মর্নিং এক বছর ধরে আরে 1 বছর ধরে যে আমি রেলের স্টক গুলো বলে যাচ্ছি সেটা বলো। লিস্টটা কখনো ইচ্ছা হলে বলিস কখনো বলিস না কথা বাদ আর বলেছিস তো, আমি তো ক্লাসেও বলেছি এটা কথা। গুড মর্নিং শম্পা, গুড মর্নিং পূর্বা। হ্যালো, আওয়াজ আসছে? সম্পদ আর পূর্বাকে আমার আওয়াজ আসছে কি? কারোর সাথে কানেকশন নেই নাকি? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। সবাই আওয়াজ পাচ্ছে, সাউন্ড পাচ্ছে সবাই? হ্যাঁ, আওয়াজ আসছে স্যার, আওয়াজ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। 5 ওকে মিনিট স্যার, লেট হয়ে গেল। ঠিক আছে আমি স্টার্ট করে নিচ্ছি। হুম, ओके, आवाज আসছে। अच्छा चलो सर, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है। अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ट्यूसडे है और आज हम लोग मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस पार्ट को कवर अप करने का पूरा कोशिश करते हैं। तो सर आज मार्केट के बारे में कल से एक्चुअली यस्टरडे से मैं थोड़ा सा मार्केट को देखा था बट ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि कल क्लास नहीं था। मार्केट एकदम सुपर एक्साइटेड सिचुएशंस में है और एग्जैक्टली जैसा जैसा हम लोगों ने सोचा था क्लास में, एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही बिहेव किया था। स्पेशली मैं कुछ इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में बात करूंगा सर। आप टेक्निकल एनालिसिस का सक्सेस इसी तरह से देखा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अदानी को देखो, आप अदानी को देखो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? अदानी के बारे में सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर ही नहीं है, অবভিয়াসলি রিপোর্ট এসছে তো বলেছিলাম তো, তোরা যদি না খেয়াল রাখিস, তোরা যদি না খেয়াল রাখিস, তোদেরকে তো আমি 1 মাস ধরে বলছি निफ्टी को कौन एक्चुअली मूव कराया? अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम स्टॉक में सेल है बट सिर्फ अदानी के कारण निफ्टी इतना मूव कर लिया है। सिर्फ अदानी के कारण निफ्टी इतना मूव कर लिया और ये होना ही था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल था, सुप्रीम कोर्ट पैनल ने ये डिक्लेरेशन दिया है कि अदानी रिपोर्ट में कोई मैनिपुलेशन नहीं है अभी तक। अभी अगस्त में और भी फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये देखो, एक तो इसके रिपोर्ट में आएगा फाइनल रिजल्ट्स और दूसरा आपका अगस्त में और एक रिपोर्ट आएगा, एक फ्राइडे को एक रिपोर्ट आएगा। बट करेंटली उससे पहले ही जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट था वो आ चुका है। वो इम्पोर्टेंट जो एक बेसिक ट्रिगर था, मैंने बेसिकली अदानी के बारे में सभी कोई वेट कर रहा था और मैंने आप लोगों को क्लास में बार बार बोला सर, बार बार बोला कि आप लोग अदानी में फोकस करो। अदानी में कुछ भी अगर तुम्हें सही खबर मिले, आप लोग वेट मत करना, तुरंत खरीदना। और एक चीज देखो सर, कैंडल स्टिक वाइज भी अगर मैं बात करूं, कैंडल वाइज भी अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखो, ये देखो सर, ये आज क्या डेट है सर? आज 23rd है ना? आज 23rd है, 23rd और ये आपका 18th मई और 19th मई में अगर आप देखोगे बीच में सैटरडे संडे था। हाँ बोलो सर, बोल। पुलिस सिंगल थिंग बना है कि नहीं? हेलो, के मामा गुड से रे। अरे बुलिश इंगल्फिंग दिखाई दे रहा है? बुलिश इंगल्फिंग या हल्का सा पियर्सिंग पैटर्न है, দেখা যাচ্ছে? मुझे तो इंगल्फिंग ही ज्यादा दिख रहा है, इंगल्फिंग ही ज्यादा दिख रहा है सर। यस, तो मतलब ये जो मार्केट 19 मई को, मैंने 19 मई मैंने कौन सा डेट था सर? थर्सडे, 19 मैंने फ्राइडे। ये जो फ्राइडे का जो टाइम पीरियड था, फ्राइडे में ही आपके सामने ये क्लियर हो गया था कि अदानी में कुछ होने वाला है। मैं बार बार क्लास में बोला सर कि आप लोग ट्रिगर पॉइंट आएगा सर, और ट्रिगर देखो आ चुका है। Adani Group shares surged the most commanded since the publications of the Hindenburg research report. जनवरी में जब वो आया था हिंडनबर्ग का नेगेटिव रिपोर्ट, and market capitalization of Adani listed entities crossed 10 lakh crore mark after a Supreme Court appointed panel said it had not found regulatory failure on allegations of price manipulations in the conglomerate stocks and violations of minimum public shareholding rules.
सुप्रीम कोर्ट पैनल ने बताया कि ऐसा किसी भी तरह का रिपोर्ट उन लोगों को नहीं मिला है। और उसके बाद ये एक्चुअली मुझे लगा था सर, ये अब कोई बोलेगा सर सुप्रीम कोर्ट भी मैनिपुलेट किया है सर, वो जिसको बोलना है बोलने दो, मैं वो सब में बात नहीं करूंगा। मैं जस्ट आपको इतना कह रहा हूँ सर कि जब आपके सामने इस तरह का सिचुएशंस बनता है, और आप देखो कि सिर्फ अदानी एंटरप्राइज ही नहीं, अदानी के बाकी सभी स्टॉक, अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, एक एक शेयर मूव दिया है। और मैं आप लोगों को क्लास में लगातार बोले जा रहा हूँ, और आप लोग शायद सुने भी हो रहे, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सुना भी है। अगर किसी ने नजरअंदाज कर लिया फिर बाद में बोलेगा दादा एक अच्छा स्टॉक बताओ, ठीक है। अब जब अच्छा स्टॉक बोलता हूँ तब ज्यादातर लोग सुनता नहीं है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि सर ये सब में अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तब उनको लगता है हाँ बोल रहे सर, बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मिल जाता है उसके बाद फिर पूछेगा दादा कोई अच्छा स्टॉक बताओ। अरे भाई इतना अच्छा स्टॉक कब से बोले जा रहा हूँ, ठीक है। अब जिन्होंने मौका लिया, देखो एक तो आपको शॉर्ट टर्म कैंडल में भी आपको टेक्निकल में आपको मौका मिला है। अगर आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट को भी देखो, यहाँ पर भी आपको मौका मिला है। मतलब अगर किसी को ये खबर यहाँ तक भी समझ में आ गया है तो उसके बाद ये जो गैप अप दे रहा है कल से, ये और कुछ नहीं, यही रीजन है। अब इसमें अभी भी ग्रोथ देखेगा सर आप लोग, इसमें रहेगा, अभी कुछ दिन ग्रोथ रहेगा, आप देखो। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ चलो, बट अभी जो कैंडल बनेगा ना, इसमें कैंडल अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मतलब बेसिकली ये इमोशनल बाइंग चलेगा, और ये खींचते खींचते इसको बहुत दूर लेके जा सकता है। अब देखना पड़ेगा कि कितना दूर जा सकता है, ठीक है। इसमें अच्छा एक तो हो गया अदानी रिलेटेड शेयर्स, जो मैं आपको बोल बोल के थक चुका हूँ। दूसरा आईटी रिलेटेड शेयर्स, जिसके बारे में मैं लास्ट कितना हो गया पीयूष, 1 मंथ हो गया आईटी स्टॉक जब से गिरा है ऑलमोस्ट, है ना। तूने पूछा और भी पूरी दिन किसी ने है ना, ऑलमोस्ट 1 मंथ। और मैं आप लोगों को बोला था कि देखना सर आईटी स्टॉक में आप लोगों को एक प्रॉपर मौका मिलने वाला है। और देखो सर कहाँ से कहाँ गया है टीसीएस, सॉरी इन्फोसिस, टीसीएस में भी मूवमेंट मिला होगा। मैं जस्ट आपको इन्फोसिस में दिखा रहा हूँ, और ये ज्यादा पुराना बात नहीं है। मैं बेसिकली यही बोला था कि आपको मूवमेंट मिलेगा। अब ये साइडवेज सिचुएशंस में अपने आप को कैसे आप पकड़ के रखते हो ना, इस पे बहुत मतलब मायने रखता है कि आखिर आपको मार्केट समझ में आ रहा है या नहीं। इट्स ऑल अबाउट सर मार्केट अंडरस्टैंडिंग। इसमें समय देना पड़ता है, हड़बड़ करने से कुछ नहीं होता। समय देना माने इतना नहीं कि स्लो हो जाओ, समय देना माने मार्केट को जेन्युइनली फील करना। तो ये फीलिंग्स तो आ रहा था सर, और आप लोगों में से बहुत लोग मुझे भी बताया कि हाँ सर इसमें मौका बनेगा। तो एग्जैक्टली सर मार्केट फीलिंग स्ट्रॉन्ग, मार्केट फीलिंग्स रिगार्डिंग अदानी, मैं तो अदानी के बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता था, और वो देखने को मिला सर, ठीक है। अभी आगे भी देखो रिपोर्ट में और भी चीजें आएगा, तो जो भी होता है आप देखते रहो सर। तो एक हो गया अदानी, दूसरा हो गया इन्फो मतलब आईटी रिलेटेड स्टॉक, ठीक है। अच्छा चौथा ने मेरे को कुछ दिन पहले, मैं आज थोड़ा सा सुबह देख रहा था कि सारा स्टॉक अपने अचीवमेंट किया है कि नहीं। चौथा मेरे को इंडसइंड बैंक पूछा था, हाँ चौथा टारगेट अचीव হয়েছে রে? হ্যাঁ স্যার। আমি তথাকে বলেছিলাম, তথা কতই নিয়েছিলি, 1120-30 নিয়েছিলি না? হ্যাঁ স্যার। কতই চলছে? 1258। কতদিন আগে কথা হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে, আমার কাছে এখনো আছে, হার্ডলি 15-20 দিন আগে বোধহয় জিজ্ঞেস করেছিলি নাকি? না তারও কম, 10-12 दिन, 10-12 दिन স্যার। 10-12 दिन। तथा मेरे को जब पूछा था, मैं तथा को बोला था कि तथा मेरे को शॉर्ट टर्म अपसाइड मेरे को नजर आया था सर 1230। टारगेट अचीव हो गया, आप देख सकते हो 1230 के बाद एक छोटा सा पॉज देख रहे हैं सर, हेलो। मैंने तोता को बोला था कि सर मुझे लग रहा है कि 1230। मैं आज बड़ा एक्साइटेड क्यों हूँ आपको समझ में आ रहा है, मतलब इतना एग्जैक्टली हर चीज हुआ है, हर चीज। मतलब मैं तो देख के सुबह सुबह मैं तो पागल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया सर इस बार। मतलब इतना एग्जैक्ट एनालिसिस मैं भी कभी कभी थोड़ा सा सोच में पड़ रहा हूँ कि इतना एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। मुझे दिखाई दिया था सर 1230, और 1230 के बाद देखो इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो मोटा मोटी टारगेट 1230 एकदम सही हुआ था सर, शॉर्ट टर्म टारगेट 1230।
तो इंडसइंड बैंक 10-12 दिन में ये अचीवमेंट दिया है और ये एज पर एनालिसिस था, ठीक है, एज पर एनालिसिस था। कैंडल भी हेल्प करता है ऑब्वियसली, तो कैंडल स्टिक्स एनालिसिस एज वेल एज मार्केट एनालिसिस। और ये अब देखो सर, इसमें अब मैं एक बार आपको निफ्टी में लेके जाता हूँ। चलो सर, आखिर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग निफ्टी को हमेशा देखते हैं कि आखिर निफ्टी कहाँ से कहाँ आ गया। अच्छा देखो, जैसे कि लास्ट क्लास मुझे याद है, जब लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे कि निफ्टी, तो फ्यूचर के क्लास में ही बात हो रहा था, निफ्टी गिर रहा था, है ना। तो हम लोग बात करें से नियर रेजिस्टेंस में है, नियर रेजिस्टेंस में है। अब अगर कोई प्रॉपर ट्रिगर नहीं मिलता है, क्या बोला था क्लास में, याद है सर? प्रॉपर ट्रिगर माने बुलिश ट्रिगर। हाँ सर, अगर कोई प्रॉपर बुलिश ट्रिगर नहीं मिलता है तो मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है या धीरे धीरे हल्का सा डाउन जाने का चांसेस है ना। मिल गया ना सर ट्रिगर? कौन है ट्रिगर बोलो तो, मार्केट को कौन मूवमेंट कराया? अदानी और आईटी स्टॉक। अदानी एंड आईटी स्टॉक्स, जिन दोनों के ऊपर हम लोग एक्चुअली फोकस किए हुए थे, अदानी एंड आईटी स्टॉक, ये दोनों ट्रिगर हो गया था। यूएस ने भी थोड़ा सा आईटी रिलेटेड, यूएस मार्केट में भी थोड़ा सा ना रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा है, उसका भी खबर है, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है सर। कल तो सर डॉलर और रुपीस फ्लैट था, मैंने नॉर्मली रुपी थोड़ा बहुत डिप्रिशिएट कर जाता है डेली बेसिस पे, बट कल एकदम फ्लैट था। तो कुल मिला के, अच्छा यहाँ पर और एक चीज देख, कैंडल वाइज भी आप यहाँ पर एक मजेदार चीज देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वाइज। क्या दिख रहा है सर? डाउन मूवमेंट में ये क्या बना है पीयूष? हैमर सर। एग्जैक्ट हैमर, एकदम एग्जैक्ट हैमर बना है सर। मतलब हैमर ठोका और मार्केट को मूव कराया। तो मार्केट मौका नहीं देता है क्या? कोई तुक्काबाजी थोड़ी है, जो तुक्का करे वो तुक्का करे। लेकिन आप देखो कि मार्केट आपको बोल के करता है, मार्केट जो भी करता है आपको बताता है। अब ये डिपेंड करता है कि जब बोलता है आपको सुनाई देता है कि आप इस अपने ही दिमाग में रहते हो। इट्स फुल्ली अप टू यू, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट, ये सब पार्ट ऑफ, मतलब मैं समझ सकता हूँ सर, कभी कभी किसी किसी का लॉस बढ़ जाता है, आई अंडरस्टैंड। कभी बहुत प्रॉफिट करके एक्साइटेड भी हो जाते हो, बट सर एक चीज है कि अपने थिंक पे भरोसा करना है, अपने नॉलेज पे भरोसा करना है, तब जाके आपको सच में ये सब सिचुएशन समझने को मिलेगा। अच्छा, मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ, क्या हवा में कर रहा हूँ या फिर हम लोग क्लास में बात किए तब जाके ये आज का प्रूफ दिखाई दे रहा है? प्लीज इतना मुझे बताओ सर, कि जो भी हुआ है क्या हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर पाए एकदम लाइव में, मतलब एवरीडे क्लास में जो कुछ भी हुआ है और उसके बाद जो सिचुएशन आज बना है, क्या ये सच में हुआ है? हाँ पीयूष বল, হয়েছে ঘটনাটা ঠিক যেরকম যেরকম ভাবছিলাম? है सर। एग्जैक्टली सर, मैं बस इसी बेसिकली यही कहना चाहता कि हम लोग जिस तरह से क्लास में सोचते हैं, बस अपने सोच पे भरोसा होना चाहिए कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इतना खुद नेगेटिव हो जाते हैं ना, कि नहीं पता नहीं, पता नहीं में ही दिक्कत है। हाँ, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होना भी खराब चीज है ऑब्वियसली। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना तो लेस कॉन्फिडेंस ना तो ओवर कॉन्फिडेंट, बट आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जैसे जब आपको मैं आईटी स्टॉक में बोला था, तब बहुत लोगों को लगा था कि पता नहीं अभी आईटी तो गिर रहा है और गिरेगा और गिरेगा, बट मैं आपको बोला था कि आईटी ज्यादा नहीं गिरेगा, एक सर्टेन टाइम के बाद स्टेबल हो गया था, जो आपको इन्फोसिस में या और भी आईटी स्टॉक में देखने को मिला। देखो एक सर्टेन टाइम में ये स्टेबल हो गया, और ये स्टेबिलिटी में, अच्छा ये सब तो मैं बोला था फंडामेंटली भी सोच के बोला था और कैंडल वाइज भी सोच के बोला था। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से मार्केट को पढ़ते रहिए सर। मार्केट को पढ़ना मैंने मार्केट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट, देन मार्केट में प्रॉफिट करना, एक एक दिन में हाई लेवल गेन करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। बस बोलता है ना सर, टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज है। सही टाइम का इंतजार करो और सही टाइम पे सही डिसीजन लो। हाँ, कभी कभी गलत हो जाओगे, कभी कभी गलत हो जाओगे, एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाएगा आपको, ठीक है। कभी कभी गलत होने में कोई बुराई नहीं है सर, ठीक है। मतलब एक्चुअली फेलियर हमें सिखाते हैं, मैंने फेलियर मैंने
इसको मैं फेलियर नहीं मानता, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो भी कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ये बेसिकली पार्ट ऑफ लर्निंग है, इसको फेलियरिटी ना समझे सर, ठीक है, इसको फेलियरिटी ना समझे। हाँ, कभी कभी गलत डिसीजन हो जाता है, पर आप अपनी गलती से सीखते हो कि नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। आप अपने गलती से सीखते हो कि नहीं। अगर किसी का दिमाग में एकदम वो बैठा लिया कि नहीं मुझे जो पता है वही ठीक है, मैं ज्यादा नहीं समझ सकता, तो फिर उनको बाद में दिक्कत हो सकता है। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सर आज क्या बताने जाओगे सर? सर आज मैं आपको एक अनदर टेक्निकल चीज बताऊंगा। जैसे मैं आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था ना सर, हाँ, इसी तरह से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आज देने जा रहा हूँ मूविंग एवरेज का। जैसे वॉल्यूम भी आपको टारगेट फिक्स कराता है ना, हेलो, वॉल्यूम से आपको समझ में आता है ना टारगेट, यानी आपको एक सर्टेन लेवल में बाई करना होता है, जहां से आप बेसिकली कैंडल से बाइंग कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना। टारगेट का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से देख रहे हैं सर? आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखना है टारगेट के लिए, आपको वॉल्यूम देखना होता है टारगेट के लिए, टारगेट के लिए और एक चीज होता है सर मूविंग एवरेज। ये 3 पॉइंट जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ना सर, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वॉल्यूम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है, मूविंग एवरेज इसके ऊपर मैं बात करूंगा। थोड़ा धीरे से समझना सर, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिसेंटली जो अचीवमेंट मार्केट में आप लोगों ने किया होगा, है ना, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से भी आपको ये मूविंग एवरेज समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो मैं मूविंग एवरेज बताता हूँ। ऐसे बहुत लोग मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा समझते हैं, बट ज्यादा भी नहीं समझना है, कम भी नहीं समझना है, जितना जरूरी है उतना समझना है, ठीक है सर। चलो, तो बेसिकली এই বোঝা যাচ্ছে তো সবাইকে? हेलो, हाँ सर। अच्छा, मार्केट कुछ कहता है, हमेशा कहता है। हम लोग पढ़, जब देखो ना, संपद आज और कुछ नहीं बोल रहा है। जब मार्केट गिर रहा था संपद मुझे रोज बोलता था, স্যার মার্কেট পড়ে যাচ্ছে, স্যার স্যার মার্কেট পড়ে যাচ্ছে। মার্কেট উঠেছে সম্পদ আর কিছু আমাকে কিছু বলে। বুঝছি না তো, কিছু বুঝতেই যখন পারছি না কি করে। আদানি দেখে তো দিন ধরে উঠছে, কিন্তু কি করে উঠছে মাথাতেই নেই আমার। সেই রিপোর্টটা বেরিয়েছে। মাথাতে আমি মাথাতে বলি, থাকবে কেন? স্যারের কথা বিশ্বাস করলে তবে তো মাথায় থাকবে, না স্যার মাথায় আপনি থাকবে কি বলেছিলেন, করে? কিন্তু আমার স্যার ফোন থেকে কতটা নেটে নেটে চেক করবো, যেন কিছু পাচ্ছিলাম না রিপোর্টে। এখন নেটের দোষ হয়ে গেল, এখন হ্যাঁ নেটের আমি দোষ জানি, হয়ে আমি গেল। রিপোর্ট করতে পারছি যে আদানির কি ব্যাপার, যে আদানি হুট করে উঠে। হুট করে উঠে যাচ্ছে তো এটা 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 ট্রিক করবে না মাথাতে, মাথাতে এটা ক্লিক করবে না कि কেন উঠছে, কেন কথাগুলো ডিসকাস করা হয়েছে ক্লাসে। মানে যখন मार्केट पड़ছে তখন মানে इसको बोलते हैं नेगेटिविटी। मार्केट गिर रहा है तो आपको लगता है कि मार्केट में कोई दम नहीं है, और जब मार्केट उठता है तब आपको बोल के ही उठता है, बट वो बात अलग है कि आपको सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता। वो एक गाना है ना सर आशिकी 2 का না স্যার আইটি গুলো, স্যার আইটি গুলোকে স্যার দেখে রেখেছিল, কিন্তু আইটি দেখে চিন করতে পারিনি, টাকা নেই বলে। मुझे आशिकी 2 का गाना याद आ गया सर, कह रहा हूं ना मैं सुन रहा है ना तू, एक गाना का लाइन है ना सर, हाँ, वो मैं गाने का सुर मुझे याद नहीं है স্যার আমি अभी শুধু স্যার, স্যার আইটি স্যার নিজে শুধু সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। সবাইকে বলতে হবে না, নিজেকে বেশি লোককে বলে লাভ নেই, কাউকে বললে বিশ্বাস করাতে পারবি না, ঠিক আছে, কারোর কাছে না হিরো স্যার হওয়ার দু দরকার তিনজন নেই। জিজ্ঞেস করছে, মানে আমার দুটো বন্ধু নিজেকে জিজ্ঞেস করলো যে একটা স্টক দুটো শিখছিস, দুটো স্টক বল না ভালো, যেটা নিলে লাভ আছে। আর বললাম যে তাহলে আইটিটা নিয়ে রাখ, এটা আইটি কোনটা দেখবি, আমরা টিসিএস না ইনফোসিস উইপ্রো দেখতে পারি। ও বললো মিডিয়াম রেঞ্জে বল, আমি ইনফোসিস নিয়ে 1200 করে আছে এখন আপাতত, 1200 1250 উপর যাচ্ছে। ও বললো ঠিক আছে দেখবো, একদিনের মধ্যে নিয়ে নেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তো এমনি বলছি। আদানিটা মাথায় নেই, আদানিটা যদি হতো বলে দিতাম। আদানি তো আমি কবে থেকে বলছি, আদানি অবজার্ভ কর, আদানিতে একটা ছোট্ট ট্রিগার পয়েন্ট আমি বলেছিলাম তো, কি রিপোর্ট আসবে যদি পজিটিভ রিপোর্ট হয়, আর ফ্রাইডেতে সেই রিপোর্টটা চলেও এসেছে, ফ্রাইডেতে সেই রিপোর্টটা চলেও এসেছে। আসলে আমি সবসময় ইয়ে তোদেরকে বলে উঠতে পারি না। কালকে একটা সিম্ফনির একটা রিপোর্ট আমি দিয়েছিলাম, আমি ভাবছিলাম বলবো বলবো, আর কাজের মধ্যে না আমি ভুলেই গেছি সিম্ফনিতে, মানে সানडेতেই পুট করার কথা ছিল। मैंने बेसिकली मुझे संडे ही बताना चाहिए था आप लोगों को सिम्फनी में एक ट्रेड बनेगा, और अल्टीमेटली वही हुआ है। मैं बाद में जब मेरे को पता चला कि अच्छा सिम्फनी सच में अच्छा हुआ है, तो तब मैं सोचा कि यार मैं बोलने के लिए सोचा था पर मैं बोलना भूल गया, और मुझे एक्टिव होना पड़ेगा, ये भी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा मेरा एक्टिव लेवल थोड़ा खराब है।
ठीक है। चलिए, इतना सारा चीज एक साथ दिमाग में घूमता है, ये वो बोलता है, स्टॉक मार्केट क्लास के बाद दूसरा चीज आ जाएगा, फिर मैं दूसरे তো चीज पे। অসুবিধা নেই যে, हाँ, কি হয়েছে? হচ্ছে অসুবিধা নেই যে, সামনে অনেক দিন পরে আছে। না না, এখনো অনেক অপরচুনিটি আসতেই থাকে মার্কেটের অপরচুনিটি নিয়ে হ্যাঁ ভাববার স্যার। কোনো কারণ নেই। मार्केट ऑलवेज अपॉर्चुनिटी देता है, ये तो बस शुरुआत है স্যার सर इंडियन কালকের मार्केट। মধ্যে মার্কেট 400 ধরে যাবে, 400 ইউনিট চলছে, কালকের মধ্যে 400 ক্লোজিং থাকবে। अच्छा देखो सर, चलो ये टॉपिक समझो सर, मूविंग एवरेज को समझो, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को दिमाग में चलता रहता है ना सर, टारगेट समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ तक होल्ड करे, कहाँ तक होल्ड करे। ये होल्ड कहाँ तक करे ना, ये चीज आपको मूविंग एवरेज बहुत हेल्प करता है। मैंने बेसिकली नॉट जस्ट की होल्डिंग, मैंने बेसिकली बाइंग जोन भी समझाता है और सेल जोन भी समझाता है, बाई भी समझाता है, सेल भी समझाता है। सर मैं इसको ना आपको एकदम डिटेल्स में एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा कि एक्चुअल में मूविंग एवरेज क्या है, और नॉट जस्ट नॉर्मल। दो तरह का मूविंग एवरेज होता है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है ईएमए माने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, मैं आपको दोनों चीज सिखाऊंगा कि एक्चुअली ये मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, इसको कैसे रीड करना है, और इसके बेसिस में मार्केट में ट्रेड सेटअप या इन्वेस्टमेंट सेटअप कैसे करना चाहिए। ठीक है, ईएमए एसएमए दोनों समझना बहुत जरूरी होता है सर। लेकिन अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं कि ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है, ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, जिसको बेसिकली आप स्क्रीन में जाके कभी भी कोई भी स्टॉक उठाओ, मतलब अपने जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जीरोधा का, स्टॉक्स का, ठीक है, या जो भी आप यूज करते हो, आपको बस अपने इंडिकेटर पॉइंट में जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक एवरेज लाइन दिया हुआ है, मैं इसको काटता हूँ, ये में दिया हुआ है ना 9 डे का, ये में इसको चेंज किया जा सकता है सर। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ, फॉर्मेट करो, तो इसमें लेंथ को अब धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, अभी इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको आप 9 की जगह 18 कर दो, ठीक है, 9 की जगह 18 कर दो, 50 कर दो, वॉटेवर जो भी आपको ठीक लगे, आप अपना लेंथ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से मार्केट आपको दिखाएगा। ये देखो, ये 50 डे का ईएमए का पॉइंट आ गया, 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे देना होता है, मैं जस्ट इसको एक बार कट करके आपको दिखाता हूँ। ये अदानी एंटरप्राइज है, ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर पे जाना है और आप यहाँ पर ईएमए लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ईएमए दिख रहा है, ईएमए क्रॉस, डबल ईएमए, ट्रिपल ईएमए। बेसिकली आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐसे करोगे तो भी आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दे देगा। बाकी मैं आपको ईएमए क्रॉस स्पेशली बहुत यूजेबल है। सिंपल मूविंग एवरेज भी कैसे लगाना है मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल कैसे यूज करना है ये मैंने आपको दिखाया। अगर आप इसको नंबर ऑफ डेज बाय डिफॉल्ट एक रहता है सर, बाय डिफॉल्ट, एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट 9 यहाँ पर दिया है, आप इसको चेंज करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, फिर वो नंबर ऑफ डेज का मूविंग एवरेज चेंज कर देगा। जैसे कि मैं आपको बोला कि 9 की जगह आप 50 लेना चाहते हैं तो 50 ले सकते हैं, ठीक है, 18 करना चाहते हैं 18 कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगा आप वैसा कर सकते हैं। समझ रहे हैं सर बात? ठीक है, जस्ट इंडिकेटर में जाओ, ईएमए लिखो, क्लिक करो, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो 9 डेज से 50 डेज करना चाहते हो, करो। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। इंडिकेटर यूज करना या इंडिकेटर को लगाना, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला बात नहीं होता। ठीक है, इंडिकेटर्स को यूज करना या फिर इंडिकेटर को अप्लाई करना, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको रेडीमेड है सर, सब रेडी है, आपको अपना पर्टिकुलर स्टॉक को ओपन करना है, जो जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो, और उसके बेसिस में आपको इंडिकेटर में जाके आप या फिर स्टडी में जाके आप पुट कर सकते हो अपने अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से। ये लेकिन इसका सबसे बड़ा जो चीज है ना, इसको रीड करना। ठीक है, मैंने इंडिकेटर तो बहुत लोग लगा देगा, लेकिन इंडिकेटर को रीड करना है, मैंने बेसिकली इसके अंडरस्टैंडिंग में समझना है कि कहना क्या चाहते, ये कहना क्या चाहते हैं। अगर आप यही नहीं समझ पाए तो फिर इंडिकेटर लगा के क्या फायदा। बहुत लोग पूछते हैं सर आप कितना इंडिकेटर लगाते हो, 4 लगाते हो, 6 लगाते हो, 10 लगाते हो। सर 4, 6, 10 कितना लगाते हैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एक इंडिकेटर लगाए और उसी एक इंडिकेटर से काम बन सकता है, उसी एक इंडिकेटर, इवन बिना इंडिकेटर से भी काम बन सकता है। इंडिकेटर इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग सर, मेरे हिसाब से। इंडिकेटर, बहुत लोग तो इंडिकेटर को ही सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, बट मेरे हिसाब से इंडिकेटर इज द फाइनल कॉन्सेप्ट। इंडिकेटर इज द फाइनल कॉन्सेप्ट, मतलब जो आपको और श्योरिटी देता है। बट अगर आप मार्केट को थ्रू
कैंडलस्टिक्स थ्रू बाकी जो पैरामीटर्स है, अगर आप उससे समझ जाते हो ना, तो आपको मार्केट का जो एजम्पशंस है वो क्लियर हो जाए तो बस 50% से मतलब 50 क्या 70-80% बात वहीं पर बनता है। बाकी जो 30-40% है ना, वो इंडिकेटर से आप वेरीफाई कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। सर अब रही बात मूविंग एवरेज। सर मूविंग एवरेज का मैं डिटेल्स आपको समझाता हूँ। इसमें ना 2 रूल काम करते हैं सर। एक्चुअली मार्केट में ऐसे में यूज उतना नहीं होता है, सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं होता है, बट आपको मैं ऐसे में सिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपको अगर सिंपल चीज समझ में आता है तभी आप एक्सपोनेंशियल भी समझ जाओगे। देखो सर, ये सब ना बोरिंग बातें हैं, बट ये बोरिंग बातें एक्चुअली कुछ सिखाते हैं। जो चीज जितना बोरिंग है आप इतना समझ लेना, उसी में कुछ छुपा होता है। जो जितना अट्रैक्टिव देखने में होता है ना, वो थोड़ा सा धुआं हो सकता है। धुआं मैंने तो आपको लगेगा बहुत कुछ है, बट एक्चुअल में कुछ है नहीं। तो ज्यादा अट्रैक्टिव चीज में थोड़ा सा बच के रहिए और ज्यादा बोरिंग चीज में घुस के रहिए। सर इसमें 2 रूल होता है। एक बाई, बाई माने गो लॉन्ग, ठीक है? आप बाई करो व्हेन करंट मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन 50 डे ईएमए। सर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। गो लॉन्ग माने खरीदो जब करंट मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन 50 डे ईएमए। Once you go long, you should stay invested till the necessary sell condition is satisfied. जब आप बाई करते हो तब आप इन्वेस्ट बना के रखो, मैंने अपना होल्डिंग बना के रखो, जब तक आपका सेल करने का नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। मैंने बेसिकली सेल का ट्रिगर आता है। जैसे बहुत बार मेरे को पूछते हैं स्टूडेंट्स लोग कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेल कहाँ करें। सर मैं आपको ये चीज 2 जगह में सपोर्ट रेजिस्टेंस में सिखाया है ना, सेल कहाँ करे या बाई कहाँ करे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हेल्प करता है बाइंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड थिंग, वॉल्यूम आपको हेल्प करता है। एंड थर्ड थिंग, मूविंग एवरेज आपको हेल्प करेगा। मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम दोनों को एक साथ भी काम करा सकते हो, मैं सिखाऊंगा। तो वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर अभी वॉल्यूम को थोड़ा साइड ही करो, अभी बाद में मैं एक साथ आपको बताऊंगा फिर से। मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको हेल्प करेगा कि आखिर बाई करने के बाद सेल कब करें, कब तक होल्ड करें या कब छोड़ के निकले। लास्ट दिन मुझे याद है विश्व क्लास कर रहा था, तो विश्व हाथ में कुछ टूट गया है सर, अभी कुछ दिन क्लास नहीं कर पाया। तो विश्व मुझे बता रहा था दादा, जैसे किसी ने पूछा था कि समझ नहीं आ रहा है, तो बोला क्या बोला उसने कि सर कोई ना कोई आपको कोई ना कोई कैंडल दिखेगा, ठीक है? कुछ तो मार्केट में सपोर्ट जोन बनेगा, रेजिस्टेंस जोन बनेगा, जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है कि हाँ अब सेल कर दो, अब शायद मार्केट में और दम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक स्टॉक का याद आ गया सर, मैं आप लोगों को ये वाला स्टॉक भी ना मैं क्लास में बार बार बोल रहा था। स्टॉक का नाम है आईटीसी। हाँ सर याद है? आईटीसी में लास्ट कुछ दिनों से काफी अच्छा ट्रेड बना है सर, लेकिन मैं आप लोगों को बोला था ना, याद करो सर, मैं कोई भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग याद करो, मैं आप लोगों को क्लास में बोला था कि आईटीसी में जब आईटीसी का ये जो मूवमेंट बना हुआ था, फिर आईटीसी के इस मूवमेंट के बाद मैं आप लोगों को क्लास में ही बोल रहा था कि आईटीसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी साइडवेज होगा, क्योंकि ये कुछ दिनों में बहुत बहुत लंबा रैली दिया है। तो आईटीसी अभी कुछ देर तक ना साइडवेज जाएगा, और जो सिचुएशन था आप कंसंट्रेशन देख के समझ सकते हो, कंसंट्रेशन देख के समझ सकते हो। हुआ कि नहीं हुआ प्लीज टेल मी। ये क्लास में डिस्कस्ड हुआ है सर, क्लास में मैंने ये सब चीज बताया है ना, हुआ कि नहीं? एकदम हुआ सर, एकदम हुआ। आईटीसी और फर्दर ग्रोथ में प्रॉपरली नहीं रहा है, एक सर्टेन जोन के बाद वो भी स्टेबल हो गया है, और वही हुआ है ऐसा। जैसे ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना सर क्लास में, ऐसा ऑब्जर्वेशन आप लोग भी कर सकते हैं। तो मार्केट कब आपको मौका देगा, कब आपको मौका नहीं देगा, कब आपको सेल ट्रिगर पॉइंट बोलेगा, ये चीज आपको मार्केट बोलेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट आपको नहीं बोलेगा। अब इसमें ये जो एवर मूविंग एवरेज लाइन वगैरह है ना, ये आपको हेल्प करेगा। मैं आपको जैसे अदानी का एक चीज दिखा रहा हूँ कि क्या कहता है सर, when the current market price turns greater than 50 day EMA, अगर करंट मार्केट प्राइस 50 दिन के ईएमए से ज्यादा लग रहा है,
ठीक है, तो आपको बाय करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 50 डे ईएमए से करेंट मार्केट प्राइस ज्यादा था क्या, देखो तो ये अदानी के स्टॉक में, मतलब ये तो आज का नहीं मैं बता रहा हूँ, आज तो थोड़ा सा ज्यादा ही मूवमेंट दिया, इसको छोड़ो, मैं बेसिकली इस सिचुएशंस का बात करूँ। लास्ट 50 डे की ईएमए से क्या करेंट मार्केट प्राइस अप था? तो 9 दिन की जगह थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मतलब 50 दिन की जगह, एक सेकेंड, इसे हम लोग कितना दिन बनाए, 18 डेज, 18, यस ये थोड़ा सही लग रहा है सर। मोटा मोटी अगर आप देखोगे मार्च से लेके जून का करंट डेट तक, इस पॉइंट को देखो सर, ये आप एटलीस्ट अगर अप्रैल से भी देख लो आप, मैं जस्ट आपको इतना कहता हूँ कि आप ये पॉइंट को देखो, ठीक है, ये पॉइंट को देखो। और कल जब मार्केट में बाइंग जोन बना हुआ था, या फिर आज सुबह जब मार्केट में बाइंग बना हुआ था, वो दोनों चीजों को देखो, मतलब 19 जून जून को देखो, 19 मई को देखो, 19 मई ऑनवर्ड्स देखो, आपका करंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है कंपेयर टू लास्ट 15, 18, 20, 30 डेज, है या नहीं सर, बोलो। है या नहीं, बोलो ना सर। करंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हुआ है मूविंग एवरेज लाइन से, फिर है नहीं, हाँ सर हो जाए। वैसे एग्जैक्टली, तो मूविंग एवरेज भी आपको कहीं ना कहीं इशारा देता है। अब मैं आपको और डिटेल्स में बताता हूँ कि मूविंग एवरेज आपको बाई के लिए भी बताता है, ठीक है, जो जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक्स आपको यूज करने को मिलता है, व्हेन द करंट मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन द 50 डे ईएमए, once you go long you should stay invested till the necessary sell condition is satisfied, and rule 2 जो है मूविंग एवरेज का, exit the long positions when the current market price turns lesser than 50 day ईएमए, ठीक है। ये यहाँ पर 50 डे बोला है, आप अपने हिसाब से डे को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेडर हो, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है किस टाइप का ट्रेड सेटअप आप लेना चाहते हो। अब मैं आपको ना मूविंग एवरेज लाइन को डिटेल से समझाता हूँ, एकदम ए टू जेड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आप ना ए टू जेड समझो, ये सब शॉर्टकट में ना आपको कंफ्यूज में रखेगा, शॉर्टकट पॉइंट आपको कंफ्यूज रखेगा, तो मैं आपको नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज रहे, जितना जानो थोड़ा डिटेल्स में जानो, ताकि आगे जाके कभी भी कोई सिचुएशंस क्रिएट हो आपको सुविधा हो अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले ना आपको मूविंग एवरेज क्या है इसको क्लियर कट समझना पड़ेगा। सर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ना एक्चुअली बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम पे हम लोगों को टीचर एवरेज सिखाता था ना, हाँ? बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे हम लोगों को टीचर एवरेज सिखाता था। एक क्लास में अगर 25 बच्चा है या 50 बच्चा है, अगर 50 बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है, तो हमें टीचर क्या बताता, तो 50 बॉयज एंड गर्ल्स सबका हाइट और सबका हाइट मेजर करने को होता, ठीक है, सबका हाइट मेजर करके अगर मानो क्लास में 50 बॉयज एंड गर्ल्स हैं, अब इसमें सब कुछ मेजर करने के बाद किसी का हाइट है मानो 6 फीट, किसी का हाइट है मानो 5 फुट 2 इंच, ठीक है, किसी का हाइट है मानो 4 फुट 11 इंच, सब कुछ करने के बाद एक एवरेज करना पड़ता था कि 6 फीट प्लस 5 फीट प्लस 4 फीट डिवाइडेड बाई 3, तो 6, 5, 11, 4, 15, अब तो फिर एवरेज हाइट हो गया क्लास का 5 फीट, है ना, क्लास का एवरेज हाइट हो गया 5 फीट। तो इस तरह का चीजें हम लोग क्लास में पढ़ते थे। और एवरेज का यूज सिर्फ स्कूल वाला टीचर ही नहीं, एवरेज का यूज तो हर जगह है, एवरेज का यूज हर जगह है। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, है ना, जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन का बैटिंग एवरेज पूछा जाता है, जैसे विराट कोहली अच्छा प्लेयर है कि रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है कि राजस्थान का इस बार बहुत अच्छा खेला है, या नाइट राइडर्स का रिंकू सिंह अच्छा प्लेयर है, कैसे पता चल रहा है सर, कैसे कैसे पता चल रहा है, तो नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह है और यशस्वी जायसवाल बोल के प्लेयर है राजस्थान के, गजब खेला इस बार आईपीएल में, मैं थोड़ा खबर रखता हूँ सर, ठीक है, खेला मैच तो नहीं देख पाता। सर गुजरात शुभमन गिल, हाँ गुजरात शुभमन गिल, हाँ शुभमन गिल, हाँ सर डॉक्टर शुभमन खान गिल, ठीक है। तो बेसिकली
अब आप जब आईपीएल परफॉर्मेंस देखते हो तब भी तुम मूविंग एवरेज देखते हो, मैंने बेसिकली मूविंग नहीं एवरेज देखते कि नहीं देखते, बस यही मैं कह रहा हूँ। एवरेज का इस्तेमाल हर जगह होता है सर, हर चीज में होता है। ठीक है, एक क्लास का परफॉर्मेंस भी एवरेज करके देखा जाता है, एक क्लास का परफॉर्मेंस भी एवरेज करके देखा जाता है। अगर आईपीएल टेबल देखोगे, ठीक है, आईपीएल टेबल में अगर आप प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स भी देखोगे, ये देखो, सबसे ज्यादा रन बनाया इस बार आईपीएल में बैंगलोर में फैफ डुप्लेसी, ठीक है, डुप्लेसी सबसे ज्यादा रन बनाया, 56 का एवरेज है। शुभमन गिल का भी 56 का एवरेज है, विराट कोहली का 53 का एवरेज है, यशस्वी जायसवाल का 48 का, देवन कॉनवे का 53 का। ठीक है, इस तरह से बैट्समैन का एवरेज मेजर किया गया। इससे ये पता चलता है कि आगे भी कौन सा बैट्समैन परफॉर्म करेगा और कौन सा बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेगा, इसका एक आइडिया आपको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि एवरेज हाई रहने से एक्सपेक्टेशन हाई रहते हैं कि ये बैट्समैन परफॉर्म करता है, तभी इसका एवरेज हाई है। बैट्समैन परफॉर्म करता है तभी समझ में आता है कि बैट्समैन आगे भी अच्छा खेलेगा। ये एक एक्सपेक्टेशन आप जनरेट करते हो प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस भी सिमिलरली एवरेज पॉइंट से इंडिकेट किया जाता है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी पसंद है आपको, फुटबॉलर का भी अपना एवरेज कॉन्सेप्ट होता है ना, कि कितना बॉल स्ट्राइक करता है, नहीं करता है, वगैरह वगैरह, मतलब बॉल को गोल में कितना बार पहुंचाता है, ये इससे भी समझ में आता है कि एक फुटबॉलर कैसे अच्छा एवरेज में खेल रहा है कि नहीं खेल। क्या बोलते हैं फुटबॉल में? हाँ तथा तथा संभव सर, मोहन बागान ईस्ट बंगाल, बताओ सर, फुटबॉल में एवरेज किस चीज का देखा जाता है? बॉल स्ट्राइक को, तो पोजीशन हाँ? पोजीशन तभी तो सर वही सही रहता है। अच्छा, ठीक है, नहीं तो मुझे थोड़ा फुटबॉल का नॉलेज थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही कम बोल सकते हैं। अब मैं फुटबॉल समझता हूँ, लेकिन फुटबॉल का जो टेक्निकलिटीज है उतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, so we have all learned about average in school, moving average is, hello sir, ওই স্যার প্লেয়ারদের স্যার কটা পাস অ্যাকুরেট হয়েছে সেইগুলোতে এভারেজ হিসাবে ধরা सही है, যদি player का স্কিল पास, প্র্যাকটিস হয়। मतलब कौन बेसिकली बॉल को कितना हिट किया है, बॉल के पास হ্যাঁ पहुंचा স্যার কতগুলো है ना, ট্যাকল কতগুলো পাস कितना, हाँ অ্যাকুরেট করেছে। एग्जैक्टली, मैं समझ गया, ना तो समझ आता है किसी को। लेकिन फुटबॉल का है, मतलब इतना रेगुलर स्टैटिस्टिक्स देखते नहीं है, इसीलिए इतना मुझे समझ में नहीं है। नहीं, बहुत लोग से यूरोपियन लीग पसंद करता है, मेरे कुछ फ्रेंड लोग हैं, बचपन में देखता था सारा दिन, यूरोपियन चैंपियनशिप देखता था, ठीक है ना, ला लीगा देखता था, बट मैं थोड़ा सा फुटबॉल इतना नहीं, कभी कभी वर्ल्ड कप देखता था सिर्फ। So we have all learned about average in school. Moving average is just an extension of that. Moving average और कुछ भी नहीं, नॉर्मल एवरेज का एक एक्सटेंशन। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? मूविंग एवरेज और ट्रेंड इंडिकेटर्स क्या है सर? ट्रेंड इंडिकेटर, मार्केट ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ट्रेंड इंडिकेटर्स माने स्टॉक हो या निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसके ट्रेंड को बताते हैं एंड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड ड्यू टू देयर सिंप्लिसिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो मैंने बेसिकली ये वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट, मार्केट अंडरस्टैंडिंग में मूविंग एवरेज वीवीआईपी कॉन्सेप्ट। तो कुछ क्विक एवरेज कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं सर। चलो, इतना तो आप लोगों को भी पता है। मानो कि 5 पीपल है सिटिंग ऑन ए नाइस सनी बीच एंजॉयिंग ए नाइस चिल्ड बॉटल बेवरेज, ठीक है, जो भी पसंद करते हो आप, ठीक है। The sun is so bright and nice that each one of them end up drinking several bottles of the beverage। मतलब एक्चुअली जैसे गोवा बीच या हमारे बंगाल में बंगाल का गोवा, बंगाल का गोवा क्यों सर, दीघा ही बोलो ना, ठीक है, जो भी हो। तो जैसे हम लोग बीच में बैठ के अगर कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि आप कोकोनट लो, बेसिकली वो डाब जिसको हम लोग बोलते हैं, द बेस्ट थिंग। assume the final count of the something like this। तो चलो सबने अपना अपना बेवरेज लिया और फिर सीरियल नंबर 1 2 3 4, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी। ए ने 7 बॉटल लिया, बी ने 5 बॉटल, 3 ने 6 बॉटल, 4 ने 3 बॉटल लिया, ठीक है। सर ये बॉटल से क्या समझ में आएगा? रुको ना सर, समझ में आ जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट में स्टॉक मार्केट में काम होता है। और फिफ्थ जो था, मैंने पर्सन ई जो था वो 8 बॉटल, तो टोटल कितना बॉटल आपने कंज्यूम कर दिया? 5 जन मिला के टोटल 29 बॉटल कंज्यूम किया। Assume 6 person works to find out
29 bottles of beverage lying around them. मैंने एक्चुअली 5 जन पिया और छठा पर्सन मतलब जो 6th पर्सन है उस एरिया में जाके देखा यहाँ पर 29 बॉटल्स पड़ा हुआ है लाइंग अराउंड है। तो क्विकली एक रफ एनालिसिस कर लेगा कि अगर 29 बॉटल पड़ा हुआ है और अगर यहाँ पर 5 बंदा था तो अज्यूम करेगा कि ईच बंदा ने 5.8 बॉटल कंज्यूम किया एवरेज। हो सकता है किसी ने 10 किया हो तो किसी ने 5, बट एवरेज में पर बंदा ने यानी एक एक इंसान ने यहाँ पर 5 से 6 बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेज जो है वो कंज्यूम किया है। सो द बेवरेज इन दिस केस टेल्स अस रफली हाउ मेनी बॉटल्स ईच पर्सन हैड कंज्यूम्ड, कितना बॉटल एक एक इंसान ने कंज्यूम किया। सो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ फ्यू ऑफ देम हु हैड कंज्यूम्ड अबव एंड बिलो द एवरेज, है ना, कुछ किसी ने ज्यादा किया तो किसी ने कम। पर्सन ई ड्रैंक 8 बॉटल्स व्हिच इज वे अबव द एवरेज ऑफ 5.8। ध्यान से सुनना, ये सब बोरिंग बातें हैं बट मैं बार बार बोलता हूँ बोरिंग चीजों में बहुत कुछ छुपा होता है, ठीक है। एक पर्सन ने 8 बॉटल पी लिया, दूसरा पर्सन ने लेकिन जो एवरेज से हाई है, किसी ने 3 बॉटल पिया, एवरेज से लो है। ध्यान से सुनना, एवरेज है 5.8, एवरेज 5.8 है। ए ने मानो मिस्टर ए ने मानो 8 बॉटल पिया तो एवरेज से ज्यादा पिया, है ना। मिस्टर बी ने मानो 3 बॉटल पिया तो एवरेज से बिलो पिया। दिस इज द केस, यही होता है मार्केट में। एवरेज से हाई है कि एवरेज से लो है मार्केट, इसी को तो ढूंढना होता है। कितना सुंदर एग्जांपल जो आपको 4 बॉटल वोडका से समझ में आ जाएगा। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर हार्ड ड्रिंक्स, अगर मार्केट समझ में आए तो बहुत बढ़िया है। तो एवरेज से ज्यादा है मार्केट कि एवरेज से बिलो है मार्केट, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, अदानी के शेयर में दिखा रहा था। आप किसी में भी अप्लाई करो ना, जैसे लास्ट 15-20 दिन के एवरेज से मार्केट कल हाई गया था तो एवरेज से अचानक से हाई कैसे चला गया, इससे आपको समझना पड़ेगा कुछ तो बात है। अगर आप फंडामेंटल ट्रिगर समझते हो, हेलो, फंडामेंटल ट्रिगर अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा होता है सर मार्केट को अंडरस्टैंड करने का। इसलिए बोलते हैं हमेशा अपडेट रहो, ऑलवेज फाइनेंशियली स्टॉक मार्केट वाइज अपडेट रहो, कहाँ क्या चल रहा है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग कोशिश करते हैं सर, बट सर मार्केट में इंफॉर्मेशन भी बहुत है, कंफ्यूजन भी बहुत है। आप लोग एक फोकस पॉइंट करके चलो ना, धीरे धीरे देखना हर एक चीज आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक रात में 5 क्लास में 1 महीने की क्लास में आप पूरा मार्केट का हर एक चीज समझ जाओगे, इट्स टेक टाइम। बट एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल लगातार मार्केट के साथ बने रहोगे ना, आप देखना कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक्सपर्ट जैसे सोचते हैं आप भी वैसे ही सोचोगे, वैसा ही सोचोगे। किसी को अपने आप से मतलब अपने आप को किसी से कम मत समझो। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट कहना ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई और ज्यादा समझते हैं आप कम समझते हो, नहीं सर। ठीक है, अगर आप कम समझते हो तो आप अपने आप को बिल्ड करो, एक दिन वो दिन आ जाएगा जिस दिन आप भी उतना समझोगे जितना एक्सपर्ट समझते। इट्स टेक टाइम ऑब्वियसली, किसी भी चीज के लेवल को पहुंचने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो है सर कि एवरेज से हाई है कि एवरेज से लो है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो एवरेज इज जस्ट एन एस्टिमेट एंड वन कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी एक्यूरेट। एवरेज एक एस्टिमेशन है, 5.8 इज द एवरेज। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबने एवरेज 5.8 बॉटल ही पिया। एवरेज से एक आइडिया मिलता है कि अच्छा ये बैट्समैन ऐसा खेलता है। एवरेज कभी एक्यूरेट नहीं होता, एवरेज आपको एक आइडिया देता है कि अच्छा आगे ऐसा हो सकता है। अब इसको मैं धीरे धीरे स्टॉक में लेके चलता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर सारी चीजों का क्लोजिंग प्राइस लिया हुआ है, एक्चुअल में क्लोजिंग प्राइस ही लिया जाता है, बट आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18 डेज का मैंने मेंशन किया मैन्युअली। आप अगर चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देखो सर, या 18 लेंथ में है, सोर्स क्या है, क्लोज है, क्लोजिंग प्राइस का डेटा है। आप चाहो तो ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस ले सकते हैं। समझ में आ रहा है सर? हाई लो एवरेज, हाई लो क्लोजिंग एवरेज एंड OHI, ओपन हाई लो क्लोज का चारों डेटा लेके भी कर सकते हैं।
तो पॉपुलर इज दैट कि आप क्लोजिंग प्राइस लेके जाओ, जो एक्चुअली में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट भी दिया हुआ है। हेलो सर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहाँ पर जो पॉइंट बना है सब क्लोजिंग प्राइस पे बना है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसा है। अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, बट ज्यादातर मार्केट में लोग क्लोजिंग प्राइस को लेके ही करते हैं कि मार्केट का क्लोजिंग प्राइस सबसे प्योर माना जाता है ना। क्लोजिंग से ही समझ में आता है कि नेक्स्ट दिन का ओपनिंग क्या हो, यानी आज का दिन का अंत से ये समझ में आता है कि अगले दिन आप क्या करोगे, है ना। अगला दिन का वो आपका क्या रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, सॉफ्ट भालो जार शेष भालो, ऐसा क्या बोलते हैं ना बेंगल में। तो जो भी हो, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टॉक लाइफ एज वेल एज आवर लाइफ। तो एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग प्राइस ऑफ आईटीसी लिमिटेड, ये ओल्ड डेटा है बट कोई बात नहीं सर, डेटा ओल्ड हो या न्यू, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो ये 5 दिन का आईटीसी का ट्रेडिंग सेशन का डेटा यहाँ पर है। आपको मैं होमवर्क करने बोलता हूँ, कोई भी स्टॉक उठाओ, यहाँ पर आईटीसी, आप आईटीसी उठाओ, लास्ट 5 दिन का आईटीसी का क्लोजिंग डेटा लो। आप लोग ना सर मेहनत नहीं करते, मेहनत करोगे तो आप देखना आप बहुत अच्छे करोगे। आईटीसी का क्लोजिंग डेटा लो हर 5 दिन का। जैसे यहाँ पर क्या दिया है सर, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, इस तरह से आईटीसी का एवरी डे का क्लोजिंग प्राइस आप अपने कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर, मतलब अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, सर अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप मैनुअली करो, हैंडमेड, ओल्ड कॉन्सेप्ट, पेन पेपर लो उसमें करो, और वो भी कुछ खराब नहीं है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एनालिसिस होना चाहिए, स्टाइल से ज्यादा काम ज्यादा होना चाहिए, है ना। वैसे मेरा बचपन में आदत था, मार्केट जाता था, मार्केट जाने के टाइम पे अगर मेरे हाथ में मानो कि नॉर्मल जो मार्केट जाने वाला बैग था ना, तो मैं वैसा बैग नहीं लेके जाता था, और फिर कोई फैंसी बैग लेके जाता था और जो टूट जाता था। तो फैंसी बैग लेके जाके बाजार जो लेके आ रहे वो टूटने से अच्छा है एक हार्ड, एक अच्छा बैग लेके जाओ, भले ही देखने में खराब हो। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट समय बहुत कुछ सिखाता है सर। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ज्यादा फैंसी मत बनो, रियल बनो, ठीक है। रियलिटी जिंदगी में बहुत कुछ देता है, दूसरे को दिखाने का कुछ नहीं है, अपना चीज अपना ही रहता है। देखो पेन पेपर भी काफी है। 14 जुलाई 2014 344.95 क्लोजिंग प्राइस, 15 जुलाई 342.35, 16 जुलाई 344.20। न्यू डेटा आप आज के मार्केट से मिल जाएगा, करेंट मार्केट से करेंट डेटा मिल जाएगा। आईटीसी के स्टॉक में अगर आप अभी भी जाते हो और लास्ट 5 दिन का क्लोजिंग प्राइस ढूंढते हो तो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट 5 दिन का क्लोजिंग प्राइस आप ढूंढो, ये डे का है ना, ये डे वाइज है। आप यहाँ पर ये देखो सर, जैसे आप यहाँ पर रखोगे ना, ये देखो चेंज हो रहा है। ये कौन सा डेट है, 18th में, देखो जैसे 18th में नीचे दिख रहा है ओपन हाई लो क्लोज दिया है, 419 में क्लोज हुआ। मैं नेक्स्ट दिन देखता हूँ, ये आपका 411 में क्लोज हुआ। कल का देखता हूँ, कल 424 में क्लोज हुआ था। आज तो अभी मार्केट चल रहा है ना, आज तो मार्केट चल रहा है, लाइव है। तो इस तरह से आपको हर दिन का क्लोजिंग डेटा अवेलेबल हो जाता है मार्केट। अब आपको क्या करना है, एवरी डे का क्लोजिंग डेटा को लेना है। ओके, यहाँ पर 5 दिन है, आपको अगर 50 दिन लेना है 50 दिन करो, कौन मना करता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या सोचना है उस पर। तो जस्ट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे आईटीसी का डेटा को जब टोटल किया गया तो वैल्यू आ रहा है सर 1179.75। इसको जब 5 से डिवाइड किया गया तो मिलता है 343.95। इसका मतलब ये है कि एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ आईटीसी ओवर द लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन इज 343.95। सर इस डेटा, ये डेटा आपको कैसे हेल्प करता है मार्केट में, अब आगे ध्यान से सुनना। मार्केट का लास्ट 5 दिन का क्लोजिंग है, एवरेज क्लोजिंग, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट क्लोजिंग, इट्स एवरेज क्लोजिंग 343.95, जबकि अलग अलग डेट में अलग अलग क्लोजिंग हुआ है, बट एवरेज में 343.95 है ना। सर यहाँ पर हम लोग इसको ना अप्रोक्सीमेशन में 340 पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्केट में 5 पैसा 50 पैसा भी मायने रखता है। मार्केट में 5 पैसा 50 पैसा भी मायने रखता है। लोग ट्रेड करते हैं 50 पैसे के वैल्यूएशन पे ट्रेड हो जाता है ना। 1 लाख शेयर ट्रेड किया और मार्केट 50 पैसा से चेंज हुआ, आप समझ सकते हो क्या गेन करता है। तो मार्केट में
0.95 भी मैटर करता है। नाउ अब मूविंग एवरेज को, ये जो मूविंग एवरेज मैं आपको बताया इतना दिन से, सर इसको कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। दिस इज कॉल्ड SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। कंसिडर सिचुएशंस जहां पर आप, यहाँ पर एक कंपनी दिया है मेरिको, ठीक है, मेरिको लिमिटेड। अब चाहो तो इस कंपनी का डिटेल्स गूगल कर सकते हो, मैं कभी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं टेक्निकल पे बात कर रहा हूँ, तो कंपनी स्पेसिफिक बात अभी करेंटली मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। मेरिको लिमिटेड लास्ट 5 दिन का डेटा दिया, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, इस तरह से आपके सामने सिमिलर डेटा 5 दिन का दिया है। टोटल आया है सर 1212, 1212। इसको हम लोग 5 दिन के हिसाब से डिवाइड कर देंगे और हमारा जो वैल्यू आएगा वो 242.5 आएगा। सिमिलर काम आप रिसेंटली अदानी में कर सकते हो, है ना, क्योंकि अदानी में रिसेंटली बहुत बड़ा चेंजेस रहा है। लास्ट 5 दिन का डेटा लो और आप उसके बाद देखो कि लास्ट 5 दिन के हिसाब से अदानी का एवरेज क्या है, और उसके बाद जब अदानी छलांग मारा है ड्यू टू ट्रिगर पॉइंट था, ऑब्वियसली ट्रिगर पॉइंट के कारण क्या हुआ है वो भी आपको देखने को मिला है। ये सारा बात मैंने आज स्टार्टिंग में किया, लेकिन किंतु परंतु बंधु, average closing price of Marico over the last 5 trading session is 242.5. Moving forward, the next day is 28 जुलाई। ध्यान से सुनना, लास्ट क्लोजिंग डेट था 27 जुलाई। अब 27 जुलाई जब मार्केट का कंप्लीशन हो चुका है, अब आप 26 तारीख को, मैंने 28 जुलाई को आप सोच रहे हो कि आगे क्या होगा। ठीक जैसे अदानी में रिसेंटली हुआ है, जब फ्राइडे 19 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ था, फिर सैटरडे गया, फिर संडे गया 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22 तारीख मार्केट ओपन हुआ, है ना। कल ही मार्केट आपको दिखा दिया था क्या बन के, अदानी में 22 तारीख को क्या हुआ था, थोड़ा नजर रखो सर, बाज की नजर। हाँ, क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है, फिर से मुझे मूवी का डायलॉग याद है, बाज की नजर। अरे वो फेमस मराठा एक पीर के ऊपर एक मूवी बना था ना, बाजीराव, बाज की नजर, बाजीराव की क्या क्या बोलता था, भूल गया, रणवीर सिंह का डायलॉग है। टेक्निकली आपको 22 तारीख में, 19 तारीख में, 22 नहीं 19 तारीख में आपको एक प्रॉपर कैंडल मिला। और मजेदार बात ये सर, प्रायर ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड था, तो फॉर दी टेक्निकल एनालिसिस एंगल ये भी एक आपको मौका बना के दे रहा था। तो और साथ में न्यूज आ गया था, फ्राइडे को ही न्यूज आ गया था, फ्राइडे को ही न्यूज आ गया था। मैं आपको बोल भी रहा था कि अदानी के बारे में खबर आने वाला है, थोड़ा खबर रखना। अब जब मंगलवार का मार्केट ओपन हुआ और जब एवरेज लाइन से ये धीरे धीरे और ऊपर बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट आपको हेल्प कर रहा है बाई करने के। अब इस चीज को आप और भी अच्छे से देखो सर, 27 जुलाई को जब मार्केट क्लोज हुआ था, फिर 28 का मार्केट पॉइंट आप सोच रहे हो क्या होगा। इसके लिए आपके बीच में 26 एंड 27 एक्चुअली सैटरडे संडे था, ठीक जैसे अदानी के केस में इस बार हुआ। अब न्यू डेटा पॉइंट, वी हैव a new data point. This implies now the new latest 5 days would be 22nd, 23rd, 24th, 25th, 28th. We'll drop the data point belonging to the 21st as our objective is to calculate the latest 5 day average. तो हम लोग ऑलवेज लेटेस्ट 5 डे का एवरेज देखते हैं। तो कहने का मतलब इतना है, इस पर अभी हम लोग ना धीरे धीरे मूविंग एवरेज में जा रहे हैं सर, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज समझा चुका था, बट इस बार मैं मूविंग कर रहा हूँ, मूविंग मैंने एवरेज को मूव करेंगे। पहला 5 डेटा खत्म होगा तो नेक्स्ट 5 डेटा में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर डेट को थोड़ा देखो, 21 से चालू हुआ था, 21 से चालू हुआ था, 25 में जाके खत्म हुआ, है ना। 26, 27 सैटरडे संडे था, इसलिए इसको स्किप करेंगे क्योंकि उसका कोई डेटा नहीं मिलेगा। फिर आ जाते हैं 28 से अब न्यू डेटा पॉइंट चालू। अब जब हम 28 का डेटा पॉइंट को काउंट करेंगे तो 21 जुलाई का जो डेट था उसको स्किप करेंगे, क्योंकि ऑलवेज वी वांट लेटेस्ट 5 डेज का एवरेज। तो जो जैसे ये वाला टेबल में अगर आप देखो तो यहाँ से स्टार्ट था 21 तारीख और ये खत्म हुआ था 25 तारीख, है ना। तो 21 से 25, लेकिन जब हम लोग अभी 28 का एवरेज फाइंड करेंगे, 21 को हटा देंगे, 22 से काउंट करेंगे, 22, 23, 24, 25,
26-27 नहीं लेंगे एंड 28। इस तरह से अगर हमें 29 जुलाई का एवरेज फाइंड करना है, 29 जुलाई को मार्केट को समझना है, तो हम लोग 22 को हटा देंगे, फिर 23, 24, 25 इस तरह से, 28, 29 इस तरह से। फिर अगर 30th का डेटा चाहिए, फिर हम लोग 23rd को हटा देंगे, फिर 24, 25, 26, 27 तो नहीं ले सकते, 28, 29, 30 इस तरह से। बात समझ में आ रहा है सर? एवरेज मूव करेगा, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? ये देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या था, 21 से था, पहला सिनारियो से 21 से 25 का डेटा था, 21 से 25 का डेटा था। इस बार देखो 22 से 28 का डेटा है, 22 से 28 का डेटा है। तो 22 से 28 का डेटा, अब इस बार हिसाब अलग होगा, इस बार हिसाब अलग होगा। पहले का एवरेज बना था 1212, इस बार एवरेज बन रहा है 1223। 1212 था, अब हो रहा है 1223, और एवरेज भी नहीं चेंज हो रहा है, टोटल भी चेंज हुआ तो एवरेज भी चेंज हुआ, 244.66 हो गया, पहले जहां पर एवरेज था 242.5। चेंज नजर आ रहा है? हेलो, चेंज नजर आ रहा है सर? কিরে চেঞ্জটা বুঝতে পারছিস? প্লিজ বলো তো একটু আমাকে। হ্যাঁ স্যার। अब सर आगे देखो, hence the average closing price of Marico, चाहे Marico या कोई भी कंपनी, over the last 5 trading sessions 244.66। as you can see we have included the latest data। 28 जुलाई में हम लोग लेटेस्ट डेटा को लिए और ओल्डेस्ट डेटा को हटा दिए, डिस्कार्डेड द ओल्डेस्ट में 21 जुलाई को हटा के उसमें 22 को ला दी टू कैलकुलेट द 5th डे एवरेज। 29th को हम लोग 29 को डेटा को इंक्लूड करेंगे और 22 को हटा देंगे। 30th को हम लोग 30th डेटा पॉइंट को इंक्लूड करेंगे और 23rd को हटा देंगे। इस तरह से चलते जाएंगे। तो एसेंशियली हम लोग मूव कर रहे हैं, एसेंशियली हम लोग एवरेज वाइज भी मूव कर रहे हैं। We are moving to the latest data point and discarding the oldest, calculate the latest 5 day average। हर बार लास्ट 5 दिन का एवरेज कर रहे हैं, इस तरह से लास्ट 5 दिन, लास्ट 50 दिन का एवरेज काउंट होता है। मजा का बात है, आपको ज्यादा कुछ करने का नहीं है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में सॉफ्टवेयर ही आपका काम कर देता है। ठीक है, आप जो भी करोगे ये ऑलवेज आपको पहला दिन का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से ओल्ड डेटा को हटा देगा, न्यू डेटा को इंक्लूड करेगा। ये सॉफ्टवेयर का काम है, आप ज्यादा इसमें दिमाग ना लगाओ। मैंने कैसे सॉफ्टवेयर कैसे किया इसको नहीं समझना है, आपको समझना है कि इसको रीड कैसे करना और ये बनता कैसे, आखिर ये बनता कैसे है, इसमें आपको फोकस करना चाहिए, है ना सर? ये कैसे बना है ये आपका मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए कि आखिर एक एवरेज पॉइंट बनता कैसे। तो पॉइंट इज दैट सर, मूविंग एवरेज कैन बी, अच्छा अब इसमें एक चीज बात समझो सर, कैलकुलेशन ऑफ मूविंग एवरेज इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैंने आपको दिखाया ना, आप चाहो तो हाई लो ओपन भी ले सकते हो, बट क्लोजिंग प्राइस आर यूज्ड मोस्टली बाय द ट्रेडर एंड इन्वेस्टर as it reflect the price at which the market finally settled down। जैसे आप आज के डेट में कहाँ हो, यही आपका प्रेजेंट कंडीशन है ना सर? हेलो, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ योर लाइफ, आप आज कहाँ हो, दैट इज योर क्लोजिंग सिचुएशन। और ये क्लोजिंग सिचुएशन ही बताता है कि कल क्या होगा आपका, परसों क्या होगा आपका। इसी तरह से हम लोग हमेशा क्लोजिंग डेटा पॉइंट को इतना अहमियत देते हैं। मार्केट में भी सेम कॉन्सेप्ट, आप क्या थे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे मैं क्या करता था, मैं ये था, मैं वो था। ये सर आपका अचीवमेंट आपकी जिंदगी में हमेशा आपका ही रहेगा। जैसे मानो कोई कोई ऐसा बोलता है, कभी कभी कुछ गार्जियन से बात हो जाता है, सर मेरा बच्चा ना बचपन में पढ़ाई में अच्छे थे, पता नहीं बड़ा होके ना ये डाइवर्ट हो गया और सिचुएशंस खराब की तरफ बढ़ गई। चलो मैं गार्जियन को तो मैं कुछ बोल नहीं पाता, बट मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, क्योंकि गार्जियन में क्या होता है ना, उनको अपने बच्चे के ऊपर बड़ा प्राउड फीलिंग रहते हैं, होना चाहिए, बट सिर्फ टू मच प्राउड फीलिंग भी बच्चे के लिए खराब। बच्चा कभी अच्छा था, इसका प्राउड माँ बाप ने भी लिया, बच्चा ने भी लिया, बट जब भी प्राउड टू मच हो गया ना, वही प्रॉब्लम है, बच्चा के अंदर अहंकार आ गया और अहंकार आपका पतन का कारण बन गया। तो पॉइंट इज दैट आप क्या थे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं
हम क्या थे इसी चीज में जिंदगी बिता देते हैं। मैंने, आप प्लीज बात को समझे, आप क्या थे, आपका पास्ट कितना प्राउड वाला है, इसी में अपना जिंदगी बिता देते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपका पास्ट अगर बहुत प्राउड वाला है, ऑब्वियसली उसको एहसास होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप अपने पास्ट को लेके ही सोचते रहो। व्हाट अबाउट योर प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज योर क्लोजिंग प्राइस, व्हाट इज योर क्लोजिंग प्राइस, आज आप कहाँ हो, ये एक्चुअली आपको कल को समझने में हेल्प करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अगर पास्ट से सीखा ही नहीं आपने बस, लेकिन पास्ट में जियो मत, पास्ट से सीखो बट पास्ट में जियो मत। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मार्केट में पास्ट में क्या था इससे जरूर देखो, बट पास्ट आपको ये डिसाइड नहीं कराएगा कि कल क्या होगा। कल क्या होगा वो डिसाइड होगा आज क्या है, ठीक है। दैट इज द रीजन। अब इसमें बहुत सारा तर्क दिया जा सकता है, इसमें बहुत सारे तर्क बन सकता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में जो न्यू कमर होते हैं ना, वैसे ऐसा गलती करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एकदम बेसिक तरह का गलती जो मार्केट में न्यू कमर होते हैं वो क्या करते हैं। सुनो सर बात, जैसे क्या एग्जांपल लिया जाए, इन्फोसिस से लिया जाए, अदानी से लिया जाए, न्यू कमर का गलती। अच्छा, जैसे किसी ने मानो किसी से सुना है कि अदानी का शेयर इस पॉइंट में, मैंने जब दिसंबर 2022 के आसपास का बात कर रहा हूँ, 4000 समथिंग चल रहा था, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 4000 आसपास चल रहा था। तब किसी ने सुना कि भाई अदानी का बिजनेस बहुत अच्छा है और अदानी में हमको बहुत अच्छा गेन हुआ है। ध्यान से सुनना सर। या फिर किसी ने बोला कि भाई मैं तो सुन रहा था अदानी बहुत पैसा बना रहा है, तू भी अदानी का शेयर खरीद। तो बेसिकली ये जो 4000 में अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया है, ये एक्चुअली अदानी का पास्ट देख के बाय किया है ना सर। इसमें कोई खराबी नहीं था, आपको पास्ट देखना चाहिए, बट क्या आपने अदानी का प्रेजेंट को देखा? जब आपने 4000 में बाई कर रहे थे तब अपने पास्ट देख के बाई कर रहे, अदानी पहले अच्छा किया है तो और अच्छा करेगा। सर ये एनालिसिस ठीक है, मैं इसको गलत नहीं मानता, बट आप सिर्फ पास्ट को देखें, आप प्रेजेंट को तो नहीं देखें कि आज अदानी कहाँ है, क्योंकि आज से पता चलेगा ना वो कल कहाँ जाएगा। इसी में तो दिक्कत है, यही पर ट्रिक्स है सर। आज से पता करो कल क्या होगा, पास्ट को जरूर देखो, बट पास्ट को एनालिसिस करने के टाइम पे आप सिर्फ पास्ट के भरोसे ना रहो। पास्ट के भरोसे करोगे तो गड़बड़ होता है। न्यू कमर लोग ये गलती करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे, मतलब कुछ तो इतना बोका बोका काम करते हैं सर कि पहले इतना गया था शेयर, फिर से जाएगा। अरे भाई फिर से कब जाएगा, कितना समय लगेगा, एक्चुअल में जाएगा कि नहीं जाएगा। मानो किसी को कोई मार्केट का खबर नहीं है, अचानक से मैं कुछ दो लोगों को देखता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल फ्यूचर ग्रुप, ठीक है, फ्यूचर रिटेल, ना कोई खबर है ना कुछ है। फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर का क्या नाम है बिग बाजार का? फ्यूचर कंज्यूमर नहीं, एफबीबी FB, हाँ हाँ बोला, एफबीबी FBB এটা এটা বন্ধ হয়ে গেছে ফিউচার नहीं नहीं स्टॉक है, अभी स्टॉक है, बंद नहीं हुआ। কি আছে রে একটু নাম বল দেখবে, ফিউচার রিটেল স্টক আছে, ফিউচার ডিটেল নাম কি? কিন্তু শর্ট নামটা কি এটা দেখাচ্ছে না, তাকে তুলে নিল নাকি? তুলে নিয়ে যাবে এখন তো নেই, ফ্রিজ আছে তো। फ्रीज আছে ना, দেখাচ্ছেও না জানি, जो भी हो, जस्ट एक एग्जांपल दिमाग में आ रहा था इसलिए मैं आपको सोच रहा था बताऊं। ऐसे मानो कि फ्यूचर रिटेल तो अभी है नहीं, मतलब बिजनेस उसका खराब है, हालत बहुत खराब है। FRETAIL हाँ हाँ बोल, FRETAIL यहाँ देखो शो करते FRE TAIL কোনটা? এখানে যে ফিউচার রিটেল এর দিলাম, ফিউচার রিটেল এর প্রিপেইড নাম শো করছে এনএফটিতে 3 টাকা 5 পয়সা। दिखाना तो चाहिए मुझे, क्यों नहीं दिखाने पता नहीं।
FRETAIN। अच्छा ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग करो आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं बस बताना ये चाहता हूँ कि ফিউচার কনজিউমার লিমিটেড না আমারও এটাতে পেয়ে যাবেন। फ्यूचर कंज्यूमर, হ্যাঁ, একটা ফিউচার কনজিউমার দেখাচ্ছে, একটা ফিউচার রিটেল দেখাচ্ছে, দুটোই শো করছে। ফিউচার রিটেলটাই তো হবে, ফিউচার কনজিউমারটা ওটা নয়। जस्ट चलो मैं गूगल से दिखाता हूँ। हाँ फ्रीज है अभी, इसका कोई डेटा नहीं है, मैंने হ্যাঁ, मार्केट ওই में জন্য नहीं তো है। ওখানে শো করছে না, हाँ গুগলে इसलिए শো शो করছে। इसीलिए से नहीं शो नहीं कर रहा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कभी देखोगे तो ये एक जमाने में 600 टका भी चल रहा था, ज्यादा पुराना नहीं है, 2019-20 में। अब किसी ने कहीं कोई खबर नहीं रखा, हाँ उसने सोचा कि देखो क्या सस्ता चल रहा है, हाँ 100 टका चल रहा है, 72 टका चल रहा है, चलो बाई करो, फिर से बाई करो। एकदम एकदम सिली सिली टाइप का काम करते हैं बहुत सारे लोग। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, बट कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रियल सिचुएशंस में बिजनेस को जानो, फंडामेंटल जितना जान पाओगे और बढ़िया रहता है मार्केट का एनालिसिस करने में, और फिर जाके आप उसमें ट्रेड के बारे में सोचो। जैसे अदानी, अदानी का फंडामेंटल्स हम लोग क्लास में बात कर रहे थे कि अदानी का क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, जिससे आपको ये समझ में आ रहा था कि अच्छा अदानी में क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, जो हम लोगों को क्लास में भी बताया और दिखाई भी दिया कि आखिर अदानी का क्या ट्रिगर पॉइंट था जो अदानी को आज या कल मार्केट में ये मूवमेंट मिला है। तो आप प्रेजेंट को एनालिसिस करो सर, पास्ट से देखो कि क्यों गिरा था। ऑब्वियसली ये हिंडनबर्ग के कारण गिरा था, बड़ा धमाका था। अब उस धमाका का रिजल्ट, धमाके के बाद जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद का रिजल्ट अभी दिख रहा है धीरे धीरे, मतलब बेसिकली नेगेटिव है कि पॉजिटिव है उसका ये दिख रहा है। तो मैं कहना ये तो प्रेजेंट से आको, प्रेजेंट से आप समझो कि आखिर आगे क्या होगा। ये चीज ऑलवेज आपको हेल्प करेगा, बात को मानो, ठीक है। या जितना आप अपने धीरे धीरे अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओगे ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। इसलिए आप एज एन ह्यूमन बीइंग भी आपको करना चाहिए। आप अपने प्रेजेंट कंडीशंस को सोचो, वहां पर कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करो, आप देखना आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होना भी अच्छा हुआ है। अच्छा देखो आगे देखो। सो essentially we are moving to the latest 5-point data. The calculation of moving average is based on the closing price. Sometimes moving average are calculated on the other parameters, but normally closing price is best. So moving average can be calculated for any time frame from minutes, hours to years. Moving average आप मिनट का भी चूज कर सकते हो, मूविंग एवरेज आप आवर का भी ले सकते हो, ईयर्स का भी ले सकते हो। एनी टाइम फ्रेम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द चार्टिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। सीरियसली आप चूज कर सकते हो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे आगे और दिखाता हूँ। नाउ पॉइंट इज दैट इसमें और इंटरेस्टिंग देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना सकते हो आप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किस तरह से मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस डेटा पॉइंट को एनएससी के साइड से भी ना डेटा पॉइंट को लिया जाता है। मैं आपको कभी दिखाऊंगा, मिल जाता है ऐसे डेटा पॉइंट्स कि कौन सा कंपनी, अगर किसी को पता है ना तो प्लीज ग्रुप में शेयर करो तो, कि किस तरह से एनएससी के साइड से आप किसी भी कंपनी का कंप्लीट डेटा ओपन हाई लो क्लोज का कैसे रिट्रीव किया जा सकता है, और हो सके तो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके आप शेयर कर सकते हो ताकि सबको हेल्प हो जाए। मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोगों को पता है, जिनको पता है वो प्लीज अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करें एनएससी के साइट में जाके कि कैसे आपको डेटा रिट्रीव हो जाता है और फिर उसको कैसे यूज करते हो। शेयर करो सर, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। आगे देखो सर, मतलब बहुत लोगों के दिमाग में चलेगा सर कहाँ इतना डेटा पॉइंट मिलेगा, बैठे बैठे थोड़ी इतना पॉसिबल है। यस सर पॉसिबल तो है नहीं, बट यू कैन डू इट। यहाँ पर एक डेटा सर 1 जनवरी 2014 का 1287 करके कोई शेयर का दाम चल रहा था, 1279, ये सब क्लोजिंग डेटा है। D3, D4, D5, D6 इस तरह से हर डेटा पॉइंट यहाँ पर पुट डाउन हुआ है। नाउ पॉइंट इज दैट हर दिन का डेटा क्लोजिंग को पुट करके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। सर यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक्स है, प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो। ये एक्सेल सीट में होगा। अब एक्सेल सीट में कैसे एवरेज काउंट करोगे सर, यहाँ पर डे 3 से काउंट था और ये डे 8 है। सर प्लीज मुझे बताओ D8 इज दी डिसीजन डे। डिसीजन डे मैंने लास्ट 5 डे का, मैंने लेटेस्ट 5 डे एवरेज आपको फाइंड करना है। तो अगर आप D3 से स्टार्ट किए तो आपका 5 पॉइंट क्या है, D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, 1 2 3 4 5। तो 5 दिन का एवरेज कहाँ मिलेगा आपको,
D8 में मिलेगा। तो आपको एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर किसी को यूज करना, ऑब्वियसली सबको आता होगा, आज की डेट में बेसिक है सर। अगर नहीं है तो जरूर सीखो, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। एक फिनेंस के लिए तो और भी ज्यादा, फाइनेंशियल मार्केट के लिए तो और जरूरी डेटा है, मतलब सॉफ्टवेयर है। आप प्लीज सीखो। एक्सेल में जाके यूट्यूब में मिल जाएगा आपको हल्का फुल्का एक्सेल कैसे करते हैं। आप जहाँ पर एक ब्लैंक लाइन होता है ना, वहां पर आप इक्वल दो, मैंने बेसिकली एक ब्लैंक आपका बार होता है, उसमें आप इक्वल डाल सकते हो। इक्वल एक फार्मूला बोलते हैं इसको, तो फार्मूला बोलते हैं। इक्वल लिख के एवरेज लिखो, फिर सेल सिलेक्ट करो। D3 माने सेल का नंबर है D3, और D7 माने ये सेल है। और D3 और D7 में आपने जो डेटा पॉइंट दिया था, ये एवरेज जैसे ही आप लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। ट्राई करना और मुझे शेयर करना, मैंने ग्रुप में शेयर करना कि आपको एवरेज कैलकुलेट करना आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर नहीं आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बिकॉज इट्स अ बेसिक कंप्यूटर स्किल, आप लोग प्लीज बेसिक कंप्यूटर स्किल को डेवलप करो। अगर किसी को नहीं आता है उनको बोलो, ठीक है। हो सके तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का कोई ट्रेनिंग भी लो सर, एटलीस्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इतना तो एक्सपेक्ट हो ही सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेल में जाना है और इक्वल देके D3:D7 करना है, सिलेक्ट करना है, आपको ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा सेल सिलेक्ट। सिमिलरली जब D9 कैलकुलेट करोगे तो D9 का भी इक्वल दिखा देगा, लेकिन इस बार D3 की जगह D4 हो जाएगा और D7 की जगह D8 हो जाएगा। यानी ओल्ड वैल्यू डिडक्ट होगा, न्यू वैल्यू इंक्लूड होगा। D3 हट जाएगा, D4 आ जाएगा और D8 इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। मैंने जो बात मैं आपको मैनुअली बता रहा था, वही चीज आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू से भी कर सकते हैं। सर बोलो, ये बात समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे एवरेज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है? अरे उससे ब्रिजेस की बारिश थी, हाँ सर एकदम। ठीक है। इतना आप लोग जानते हो, मैं इस पे ज्यादा इसलिए समय नहीं देना चाहता, कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे इतना बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसे एक्सेल का कोई भी वर्क ग्रुप पे जाओ और जाके मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ कि कहाँ आप फिल करना है। आप डेटा को पहले पुट करो, ठीक है, ये सब सेल है ना, ये सब सेल है। अब यहाँ पर जाके यहाँ पर इक्वल दे दो, फिर एवरेज लिख दो। ये देखो जैसे मैं एवरेज लिख रहा था तो ऑटोमेटिक ले रहा है, दिख रहा है ना एवरेज। एवरेज वैल्यू को लेने के बाद फिर आप सिलेक्ट करो जो जो डेटा पॉइंट है आपका, वहां पर सिलेक्ट करो। आपको ये जो भी आंसर है ना, ये आंसर आपको शो करेगा, ये आंसर शो करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल वर्क। आप इस तरह से कोई भी डेटा पॉइंट अपने हिसाब से, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो या जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट सेटअप बनाना चाहते हो, आप काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। जैसे मानो आप लोगों को मैंने कितना दिन से आईटीसी ऑब्जर्व करने बोला, आप लोग देखा आईटीसी में क्या हुआ। चौथा ने मेरे को इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट करके बोला था सर कहाँ तक क्या करें। चौथा भी इस तरह से इंडसइंड बैंक का भी डेटा पॉइंट देख सकता है मूवमेंट को पता करने के लिए। अदानी और आईटी स्टॉक में तो मैं, आप लास्ट 15-20 दिन का क्लास सुनोगे तो मैं रोज अदानी अदानी चिल्लाया, है ना। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से ये डेटा पॉइंट को आप रेगुलर बेसिस में ऑब्जर्व करने के लिए आप एक्सेल सीट में डाल के इसके बारे में आपको एक आइडिया लग जाए। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इस तरह से आप ऐसे में कैलकुलेट करोगे। एज इट इज एविडेंट द मूविंग एवरेज चेंजेस एज एंड व्हेन द क्लोजिंग प्राइस। जब जब क्लोजिंग प्राइस बदलेगा तब तक मूविंग एवरेज भी बदलेगा। मूविंग एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है जो नॉर्मली मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज। सिंस वी आर कैलकुलेटिंग इट एज पर द लेटेस्ट 5 डे, इट इज कॉल्ड एज 5 डे एसएन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 5 डे एसएन। अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन का भी एवरेज पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। और मजा का बात है सर, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि जैसे कि मैं यहाँ पर इसको काटता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे में देना चाहता हूँ, स्मूथ मूविंग एवरेज ऐसे में दिखाता नहीं क्या? पहले तो दिखाता था सिंपल मूविंग एवरेज। आजकल उसको स्मूथ नाम कर दिया क्या? सिंपल मूविंग एवरेज, ऐसे भी आप मूविंग एवरेज ले सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है। अब आपको मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुनना।
इतना आपको समझ में अच्छा ये जो डेटा पॉइंट इसको कैसे चेंज करोगे मैं पहले भी दिखाया। यहाँ पर जाओ, ये जो 9 दिन का लेंथ है आप इसको चेंज करके 5 दिन 10 दिन जितना चाहो उतना कर सकते हो। 5 दिन का करोगे तो 5 दिन का लाइन आ जाएगा। देखो चेंज दिखाई दे रहा है, चेंज दिख रहा है ना। इस तरह से आप 1 दिन का करोगे, 50 दिन का करोगे तो 50 दिन का एवरेज पॉइंट आएगा। जितना दिन करोगे उतना दिन का एवरेज लाइन आपको डेवलप करेगा। अब इसको मैं रीड करना समझाता हूँ। तो आप अपने हिसाब से डे चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी आप कैसे ट्रेडर हो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर इज यू आर, मतलब स्कैल्पर हो, स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, या फिर आप ऑप्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपको हर चीज में जितना दिन का डेटा चाहिए आप मिलेगा। यहाँ पर एक SMA है सर, ये आपका ACC कैंडल स्टिक के ऊपर दिया गया है, ठीक है। ACC मैंने ACC सीमेंट जो अभी आज ACC किसका है, अभी ACC किसने खरीद लिया रे? अदानी। थैंक यू सर। ACC भी आज मूव किया है। ACC ग्रुप अदानी खरीद लिया है। ACC का भी शेयर बहुत गिर गया था और क्योंकि अदानी में आ गया ना सर, भूकंप आ गया अदानी में, पॉजिटिव भूकंप, और यू कैन सी इट। अच्छा ये क्या बना है, कैंडल क्या बना है देखो, 19 तारीख को क्या बना है बोलो। आरामी सर। और क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा मुझे बताओ, हम लोग अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किए, बट क्या आपको ट्रेड सेटअप नहीं मिल रहा है? कोई ऐसा बोल नहीं सकते सर कि हम लोग ट्रेड सेटअप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई बोलता है इसका मतलब वो क्लास या तो ठीक से सुनता नहीं है, या तो भरोसे के साथ अपने दिमाग पे भरोसा नहीं रख रहा है। हर चीज में मौका दे रहा है सर, नहीं दे रहा है क्या? या फिर मैं ही बोले जा रहा हूँ पागल की तरह? कि रे मौका देखते पावा যাচ্ছে ना। कम से कम हाँ या ना मिस्टर बोले सर। रोज रोज मौका मिलेगा जरूरी नहीं सर, बट अगर वीक में एक अच्छा मौका मिले उस मौके पे चौका मारने के लिए रेडी रहो, है ना। और अदानी स्टॉक में तो मैं बार बार आपको बोला कि आप फोकस करो अदानी स्टॉक में, क्योंकि अदानी मौका मिलेगा अदानी में। मैं क्या क्या बोलूँ सर, मुझे तो मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि इतना तो बोला नहीं जा सकता। लेकिन अदानी स्टॉक में मैं आपको बार बार बोला कि आप लोग ऑब्जर्व करें, और ये जो गेन दिया है इसी का इफेक्ट है। बस एक ट्रिगर का जरूरत है। यहाँ पर एक बुलिश हरामी बना, इससे आपको सोचना चाहिए था। और जैसे ही नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन हुआ, आप जैसे ही देखोगे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, आप देख लिया वॉल्यूम सपोर्ट किया, बनाओ ना सर, और क्या चाहिए, सेटअप लगाओ ना। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज लाइन आप देख सकते हो किसी जी का, यहाँ पर मूविंग एवरेज लाइन, ये देखो यहाँ पर एवरेज लाइन का लास्ट पॉइंट इधर है, जब मार्केट 1110 के थोड़ा सा नीचे दिख रहा था। तो यहाँ पर ये सोचने वाला बात है सर, so what does a moving average indicate and how does one use it? ठीक है, there are many applications of moving average and shortly मैं आपको ये सब चीज धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज का और भी इम्प्रोवाइज्ड वर्जन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा और ड्राइंग करके भी दिखाऊंगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एज वेल एज स्पेशली कैलकुलेशन से भी ज्यादा काम कैसे यूज करना है एक्सपोनेंशियल विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। किताबी जो स्क्रीनशॉट एग्जाम्पल है वो तो दिखाऊंगा ही सर, साथ में आपको मैं और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि मूविंग एवरेज को कैसे देखना है, और ये आपको बहुत मौका देता है। इट्स अ वेरी सिंपल इंडिकेटर, बट ये इंडिकेटर बहुत काम का है। सर आज का क्लास मेरा इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में आपको टेक्निकल में नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीक बताऊंगा, ठीक है सर। हेलो पूजा कैसे? আগামী মিনমাসে কি এখন মিনমাস দাও? আদানি বিলমা একটু অবজার্ভ কর, যদি দেখিস আমার তো মনে হচ্ছে এখন ইমোশন থাকবে, তবে একটু অতিরিক্ত আছে, একটু অবজার্ভ করে নে, যদি দেখিস কিছু আচ্ছা, ভালো অতিরিক্ত ঠিকঠাক, হ্যাঁ প্লাস অতিরিক্ত আছে, অতিরিক্ত পজিটিভ আছে, একটু দেখে কর। তবে এখন একটু মানে কি বলতো এখন এর কি বলবো এটাকে, মানে এখন ট্রেন্ড হয়ে গেছে, একটা ট্রেন্ড সেটআপে আছে। ভলিউম চেক কর, ঠিক আছে, ভলিউম চেক কর কি মারাত্মকভাবে ভলিউম হচ্ছে, ওটার উপরে ডিপেন্ড করে ডিসিশন নিতে পারিস।
মানে যখন নিতে তা বলি আগে- তখন নিস না, এটাই তো সমস্যাটা। না তখন এখন তো টাকা সেইভাবে দিই, তাও একটা চেষ্টা করবো, কিন্তু যখন স্যার যখন যখন ভাবছিলাম দেখতে বলছি, প্যাকেজটা শেষ করে যাবে। যখন দেখতে বলছি, যখন নিতে বলছি, যখন ক্যান্ডেল সাপোর্ট দিচ্ছে তখন না। যখন ক্যান্ডেল সাপোর্ট থেকে বেরিয়ে গেছে, হ্যাঁ, এইবারে ট্রেন্ডে কিনবে। এবারে ট্রেন্ডে কিনলে রিস্ক তোর হাতে। মানে এখন বোঝা যাবে নাকি এখন কি আসছে, মানে পড়তেও পারে উঠতেও পারে, ইটস ফুললি রিস্কি। মানে যদি ট্রেন্ড থাকে, যদি ট্রেন্ড থাকে মেবি বেরিয়ে যেতে পারি স্যার। যদি কিন্তু প্রপার মকা যখন দিচ্ছে তখন কেন নিচ্ছিস? যখন একদম প্রপার জোন তৈরি হচ্ছে, যখন তোকে স্যাঙ্গুইন করছে, তখন কেন নিচ্ছিস? তখন নেই, দ্যাট ইজ দি বেস্ট টাইম। মানে এটা আমি বারবার বলি, আমি নিজেকেও বলি, তোদেরকেও বলেছি। মানে গ্রিডি হওয়ার দরকার নেই, আরো অফার পাবি মার্কেটে। হ্যাঁ পূর্বা কিছু বলছেন? হ্যাঁ বলছি স্যার এখন কি নেওয়া যাবে না? এখন নেওয়া যাবে কিনা একটু একটু অবজার্ভ করতে হবে। আচ্ছা। একটু অবজার্ভ করতে হবে। মানে হতে পারে কি এখন অতিরিক্ত মানে সেলিং প্রেসারও চলে আসতে পারে, মানে শর্ট টার্ম প্রফিট বুকিং ও একটা হতে পারে, সেটা একটু অবজার্ভ করতে হবে। ওটা অবজার্ভ না করে কিন্তু হুট করে কিনতে যাওয়াটা ভুল হতে পারে। আচ্ছা স্যার আপনি জিনিস হোয়াটসঅ্যাপে বলছিলেন স্যার, সেটা কি এখন নেওয়া যাবে? হ্যাঁ আরেকবার বলুন। হোয়াটসঅ্যাপে যেটা পাঠিয়েছেন সেটা কি এখন নেওয়া যাবে না সেটাও এখন নেওয়া যাবে না? সিম্ফনি নিতে পারেন, সিম্ফনি লং টার্মের জন্য খারাপ হবে না, মানে যদি কেউ লং টার্মে রাখতে চায়। ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার ওটা স্টার্টিং কি দিয়ে আছে? আমি তো এই ব্যাপারটা জানি না, তাই আপনার থেকে জিজ্ঞাসা করছি। সিম্ফনি মানে বুঝলাম না, স্টার্টিং বলতে মানে পার মান্থ কি দিতে হবে, দিলে কি অ্যামাউন্ট দিতে হয় লং আচ্ছা টার্মের আচ্ছা, জন্য? লং টার্মে মানে আপনি যতগুলো স্টক কিনে রাখতে চাইবেন অতগুলো, মানে যটা শেয়ার আছে ওই হিসেবে আপনার থেকে টাকা নিয়ে নেবে একেবারে। মানে পার মান্থের কিছু ব্যাপার নেই এখানে। মানে ধরুন একটা স্টক কিনলেন, একটা স্টক ইনটু যতগুলো, মানে নর্মাল শেয়ারে যে ইনভেস্টমেন্ট হয়। আচ্ছা 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 সিম্ফনি লং টার্মের জন্য রাখা যেতে পারে, বিকজ সিম্ফনি খুব ভালো বিজনেস হচ্ছে। এরা একটাই জিনিস বিক্রি করে, এয়ার কুলার, আর কিছু বিক্রি করে না। আচ্ছা। এয়ার আচ্ছা কুলার, এসি গরমে নয়, মারাত্মক জিনিস। এসি নয়, এয়ার কুলার। এয়ার কুলার। আর শুধু কুলার বেচে এরা, আর কিছু বেচে না। সিঙ্গেল প্রোডাক্ট কোম্পানি, সেই জন্য আমার এটা কিন্তু তো এখন আচ্ছা আগামীটাকে নিয়ে একটু ভয় আছে, কারণ স্যার অনেকটা গ্রোথ দিয়েছে, দুদিনে বিশাল গ্রোথ দিয়েছে, যেটা পজিটিভের থেকে বেশি, ওই জন্য এটা 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 দু তিন প্রপার দিন হোল্ড বাইং করে টাইম দিয়েছে। নয়, একটু দেখে নে, দেখে কর। মানে যদি দেখিস কি একটু মানে মিনিট চার্ট গুলো বা আওয়ারলি চার্ট গুলো একটু দেখ, ঠিক আছে, আর ভলিউমটা একটু খেয়াল কর, ঠিক আছে, তাহলে দেখবি কিছু হ্যাঁ স্যার, প্রফিট কারণ হবে। ওরা নিচু থেকে যেমন তুলেছে স্যার দুদিনে, তোলা পয়সা নিচুতে আছে এবং সাইড বেস অনেকটা সাইড বেস রয়ে গেছে, না উঠছে এটাই না নামছে, একটা ব্যাপার সিচুয়েশন আমার হয়ে গেছে। দুঃখ এটাই লাগে কি তোদেরকে যখন বলছি সেই পয়েন্টটাতে তোরা অবজার্ভ করছিস, তোরা যখন অপরচুনিটি হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন বলছিস এবারে নেওয়া যাবে, এবারে নেওয়া যাবে। মানে এত সুন্দর করে জিনিসগুলোকে বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ কি হয়েছে বল। রিল্যাক্সো ফুটওয়্যার। রিল্যাক্স ও ফুট হয় সুমিত বলেছে। একটু গ্রুপে বল না বাবা, গ্রুপে বল, সব মুখে বলিস না, গ্রুপেও বল কিছু। আর একটু অ্যানালিসিস তো গুলো তার দে। মধ্যে স্যার ব্যাংক অফ বরোদা স্যার এই রিসার্চ টিম স্যার পাঠিয়েছে যে নিফটি ফিফটি মানে এই সপ্তাহতে এক্সপায়ারি দিচ্ছে 400, মানে মিনিমাম 300, ম্যাক্সিমাম হলে 400 হিট করবে। আমার ওই 400তেই চলছে দেখছি নিফটি ফিফটি এখন পর্যন্ত, কালকে আগে অব্দি। ঠিক আছে, আমি আরো দেখ, আমি আসলে অতটা সময় পাই না, ক্লাস নিতে থাকি তো সারাদিন। তবে যখনই টাইম পাই আমি চেষ্টা করি কি কিছু বেটার অ্যানালিসিস পেলে তোদের সামনে দিয়ে দেবো। ওই জন্য ঠিক হোল্ড আছে, করে যাচ্ছি, ওই জন্য স্যার আগামী ঠিক আছে, যাচ্ছি না। এতটাই রাখলাম আজকে। হ্যাঁ, নেক্সট ওকে স্যার। ডিসকাশন কালকে ক্লাসে যাবে, দেখা হচ্ছে। বলছি আমাকে ব্যাকআপটা একটু দিয়ে দিও, কিসের ব্যাকআপ? ওই তোমার লাস্টের দুটো চ্যাপ্টারে। ক্লাস দুটো